पारिवारिक रंजिश में बड़े भाई, उसके पुत्र व रिश्तेदार ने छोटे भाई को पीटा, दर्ज हुआ मुकदमा। पति की पिटाई पर पत्नी ने दी तहरीर, 4 पर दर्ज हुआ मुकदमा। जीवनपुर कोतवाली के बखालिस बाजार में पारिवारिक रंजिश के कारण बड़े भाई, उसके पुत्र व रिश्तेदारों ने छोटे भाई से की मारपीट। पत्नी ने दी थाने पर तहरीर, 4 पर दर्ज हुआ मुकदमा। जानकारी के अनुसार सिमरन गुप्ता पत्नी जितेंद्र गुप्ता निवासी बाजार बखालिस ने आरोप लगाया है कि बृहस्पतिवार के शाम 4 बजे पति के बड़े भाई राजेंद्र पुत्र राम समुज व उसके 2 पुत्र विशाल व राहुल और पत्नी सावित्री देवी के साथ उनके रिश्तेदार ढिल्लू मदेसिया और दिनेश मदेसिया निवासी बहुला ने अपने घर पर बुलाकर बुरी तरह से मारा पीटा, जिनका इलाज आजमगढ़ जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में चल रहा है। वहीं पत्नी सिमरन गुप्ता ने जैनपुर थाने पर तहरीर दी, जिसके उपरांत पुलिस ने उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुटी हुई है। वहीं ढिल्लू उर्फ दिनेश मदेसिया ने बखालिस बाजार के दुकानदार को 5 दिन में जान से मारने की धमकी दी। जैनपुर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरा नाम सिमरन गुप्ता है, हम बखालिस बाजार के रहने वाले हैं। मेरे पति का नाम जितेंद्र गुप्ता है। 28 तारीख की रात को मेरे जेठ और जेठानी बहुत दरवाज़ा पीट रहे थे, घर में आने की कोशिश कर रहे थे। बोले कि सिर्फ हमको वहाँ पे जाके वार्तालाप करना, बात करना है बस। और घर में आए लोग, काफ़ी गाली गलौज बदतमीजी की। उसके बाद से मेरी सासू माँ को ज़बरदस्ती खींच के लोग ले गई हाथापाई करके। उसके बाद से फिर 29 तारीख को भी एक बार लोग आई वहाँ पे, यहाँ बीच बाज़ार में फिर एक बार हाथापाई की। फिर 31 तारीख को जब मेरे पति अपनी 2 बहनों को लेके उनसे मिलने को गई, तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरे दोनों नंदों के सामने मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा है। इस बात को लेकर मारा, क्यों मारा? ये घर हम अपने जेठ को 6 साल पहले उनके हिस्से की, जो यहाँ पे हिस्सा लगा था उसके जरिए उनका पूरा पैसा हम उनको दे चुके हैं। जो मेरी सासू माँ का हिस्सा है, उसमें वो फिर से ज़बरदस्ती अपना कब्जा करना चाहते हैं। क्या मतलब इसके पहले भी आपसे उनसे कई बार मारपीट झगड़ा हुआ है? कभी? एक बार और हो चुका है 6 साल पहले। मतलब उन्होंने मारा था इसी वजह से, बस घर को लेकर उन्होंने मारा था कि जो कि इनके मुंह से, मेरे पति के मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। कितने लोग उसमें घायल हुए थे? बस मेरे पति घायल हुए थे, जो कि उनका लड़का मारा था, मेरे जेठ का लड़का। तो आप लोगों ने इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट किया? नहीं, फिर उसके बाद से हम लोग को इतना नहीं है, हम लोग के आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा सहमे से रहते हैं। अभी आपके पति कहाँ पे हैं? अभी मेरे पति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 4 दिन से। उनके मुंह से ब्लीडिंग? हाँ, मुंह से भी और कान से और नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, जो कि कंधा टूट गया है उनका, और सर में भी चोटें आई हैं और सीने पे भी चोट आई हैं। अच्छा, ये लोग जो लोग मारे हैं वो लोग कौन? ये लोग मेरे पति के सगे भाई हैं। अच्छा। बड़े भाई। वो लोग क्या चाहते हैं, क्यों मारते हैं, क्या होता है? हाँ? क्यों मारपीट करते, क्या मामला क्या? बस मेरी सास का हिस्सा जो है उनका जो है वो जबरन लेने के लिए, हथियाने के लिए, बस जबरन। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग? मेरा न्याय हो। मेरी सास शुरू से मेरे साथ रही हैं, आज तक उनका जो भी करना रहा है सब हम लोग यहाँ पे ध्यान से रखे हैं, करना सुनना सब चीज़। मेरी सास भी यहाँ वापस आए और हमको न्याय मिले। जब इस घर का हम पूरा उनको पैसा दे चुके हैं, तो भी इस पे ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा रहे हैं। 6 साल पहले इस घर का 25 लाख रुपया दाम रखा गया था, लागत लगी थी 25 लाख की, तो उसमें आधा हिस्सा 12.5 लाख रुपया हम उनको दे चुके हैं। 12.5 लाख उनको दे चुके हैं। उसके बाद भी वो जबरन यहाँ ज़बरदस्ती अपना हिस्सा जता रहे हैं। रीज़न इतना था कि जो माँ का जो हम लोग संपत्ति जो हम उनसे लिए थे 12.5 लाख रुपया देके, वो अभी माँ के ही नाम था। हम लोग इसलिए नहीं ट्रांसफ़र कराएं क्योंकि माँ को खुशी था कि उनके नाम से ये प्रॉपर्टी है। हम लोग ये सोचे थे माँ नहीं रहेंगी फिर वो हम लोग का होना ही होना। वो जान गए हैं कि माँ के ही नाम से संपत्ति है, तो इसमें ज़बरदस्ती अपना हिस्सा जता रहे हैं। कह रहे माँ के नाम से संपत्ति है, तो इसमें ज़बरदस्ती अपना हिस्सा जता रहे हैं। और आए दिन गाली गलौज हमेशा करते रह रहे हैं और अभी भी करते हैं। क्या नाम उन लोग का नाम है, एक का नाम जेठ का नाम है मेरे राजेंद्र, और उनके पुत्र का नाम है विशाल और राहुल, और इनके साथ एक लोग और लगे हैं जो कि वो मोहल्ला के निवासी हैं, दिल्लू मदेसिया, और उनकी बीवी हैं मंजू। मेरी ननद और नंदोई हैं, ये सगे बड़े, और ये राजेंद्र की पत्नी भी सावित्री।
वो जो कि हमको नोची हाथापाई मेरे साथ करके उसके बाद वो ले गई थी मेरे सास को। ऐसा कि हम माँ से जब मिलने गए तो वो बोले कि आओ घर पर। हम बोले घर पर नहीं जाएंगे, वैसे तो हमारे दोनों भाई हैं, मगर जब सोनू गया माँ को लेने के लिए तो ये सब पकड़ कर पहले घर पर पूरा बहुत मारे, इसके बाद मारने के बाद फिर अपना लोग लेकर आए, घींच कर बाहर भी बहुत मार कर सड़क पर लुका कर फेंक दिए। उसका भाई राहुल गाड़ी पर बैठा कर लेकर आया। हाँ, मैं संजय कुमार बाजार बखालीस। क्या हुआ था? सर 29/3 को सोनू के दरवाजे पे पंचायत हुई थी। दिल्लू ने पैसा इनका लिया है, तो वही पैसा के हिसाब किताब हो रहा था, तो बोला गाली गुप्ता देने लगा। तो हमने कहा भाई बे लिए तो कोई कहेगा नहीं। उसके बाद हमसे उससे गाली गुप्ता होने लगी। इसके बाद जाते जाते बोला कि तुमको जान से मार देंगे, 5 दिन में तुमको जान से मार देंगे। ये दिल्लू मदेसिया, हाँ महुला। अरे भाई बहुत इधर उधर 2 नंबर का काम करता है, ठेकेदारी करता है, दलाली करता है ज़मीन बेचवाने में। हाँ, बहुत दिन से इनका पैसा लिया है, बहुत लोगों का लिया है, इनकी बहनोई का भी लिया है, इनकी नई बाजार की उनका भी पैसा लिया है। यही काम चीटिंगबाजी वाला काम उसका है जी। सभी लोग पूरे बाजार गवाह है कि सबके सामने बोला कि मैं 5 दिन में तुमको गोली मार दूंगा। हाँ, हमने शिकायत डीएम को ऑनलाइन शिकायत की है। दोनों आदमी बात हुई, मान लीजिए पंचायत हो रही थी, उन्होंने बड़ा मस्जिद भोसले वाले का मारा जो खाया नहीं हूँ, इन्होंने बड़ा मेरा खाया हो, बस इसी बात बढ़ गई। इन्होंने गाल दिया, उन्होंने गाल दिया। जब बुझाने लगा तो मैं बोला कि मैं 5 दिन के अंदर उनको गोली मार दूंगा। कौन बोला ये बात? दिल्लू मदेसिया महुला। वो बोले कि संजय मदेसिया को मैं 5 दिन के अंदर गोली मार दूंगा, ऐसा बोले उन्होंने।